मेरे गार्डन में थाई गुआवा प्लांट लगा हुआ है। इसे मेरे गार्डन में आए 8 से 9 साल हो चुके हैं। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। इसे मैंने एक बड़े ड्रम में लगाया हुआ है। अगर आपके पास ड्रम नहीं है तो आप इसे किसी बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी रूट्स काफ़ी फैल चुकी हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इसकी मिट्टी तो हर साल चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी कुछ इंच मिट्टी निकाल कर मैं उस दूसरी नई मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिक्स करके इसकी मिट्टी चेंज कर देती हूँ। कुछ जो इसकी पतली पतली रूट्स होती हैं वो भी टूट जाती हैं, उनकी भी सफाई हो जाती है। अगर आप इस प्लांट का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, समय समय पर इसको फर्टिलाइज़र देते हैं, तो पूरा पौधा आपका देखिए फूलों से इस तरह भर जाता है। ये हमारा 12 मासी प्लांट है। इसमें एक ही समय पर नई ग्रोथ भी हो रही है, नई कलियां भी काफ़ी आ गई हैं, फूल भी खिले हैं और छोटे छोटे से फल भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका जो फल होता है उसका साइज कम से कम 400 ग्राम से ऊपर होता है और उसमें सीड तो बहुत ही कम होते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं इस प्लांट को ज़्यादातर होममेड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। मार्केट से लाई हुई फर्टिलाइज़र मैं बहुत कम देती हूँ। जब इस प्लांट की इस तरह कलियाँ आने लगती हैं तो उस वक्त इसको NPK फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी मैं इसको होममेड ही देती हूँ। तो उसके लिए आपको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केले के छिलकों को छांव में सुखा लें। केले के छिलकों को आपको इतना सुखाना है कि वो हाथ से इस तरह तोड़ने से टूट जाएं। उसके बाद आप इसको मिक्सर जार में इसका पाउडर बना लें। ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार है। ये फर्टिलाइज़र कली से फूल और फूल से फल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को तेज करती है। प्लांट के चारों तरफ गुड़ाई करके इसे इस तरह घुमाते हुए दें। आप इसे लिक्विड फॉर्म में यानी पानी में इस तरह मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप अगर इसका स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मुझे इस प्लांट का फ्रूट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसकी एक दफ़ा एयरलिंग से भी कुछ पौधे तैयार करने की कोशिश की थी। उनकी रूट्स तो एयरलिंग के द्वारा निकल आई थी, लेकिन जब मैंने उनको लगाया तो वो डैमेज हो गए। तो मैंने इसके कई दफ़ा इसकी कुछ ब्रांच भी कटिंग से लगाने के डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन मैं फिर जब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो मैं एयरलिंग के द्वारा इसके कुछ प्लांट तैयार करने की फिर कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाहती कि ये प्लांट कभी भी मेरे गार्डन से जाए। इसकी पत्तियों के ऊपर कोई कीड़ा लगता है या मिलीबग लगता है तो उसके लिए आप नीम की पत्तियाँ और धतूरे को मिलाकर एक स्प्रे तैयार करके उसको भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप सड़ी हुई गोबर की खाद, सरसों खली या फिर वर्मी कंपोस्ट समय समय पर आप दे सकते हैं। और जब मिट्टी में इसकी चेंज करती हूँ कुछ इंच, तो उसमें मैं नीम खली ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इससे फ्रूट के अंदर कई दफ़ा कीड़ा लग जाता है तो उससे इसको बचाव रहता है फ्रूट को। इसको धूप बहुत पसंद है, इसलिए जब भी आप अमरूद का पौधा घर में लगा रहे हैं तो उसे फुल सनलाइट में रखें। ये पौधा मेरा वहाँ रखा है जहाँ पर सीधी धूप आती है। समय समय पर इसमें वाटरिंग करते रहें और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी कई दफ़ा इसका जो फ्रूट है वो गिर जाता है ख़राब होके। अगर आप अमरूद के प्लांट की अच्छी केयर करते हैं, समय समय पर अच्छी फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं, तो देखिए आपका जो प्लांट है वो पूरा फ्रूट से भर जाता है। जैसे कितने हमारे अमरूद लगे हुए हैं इस प्लांट के ऊपर और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी, अभी फूल आ रहे हैं और कलियां भी निकल रही हैं और इसमें नई ग्रोथ भी हो रही है। और इस समय इस प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए देखिए ये मैंने बुझा हुआ चूना लिया है। ये आपको किसी भी पान वाले की शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसको 1 लीटर पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद आप इसको अमरूद में डाल सकते हैं। इससे इसकी जो फ्रूटिंग है वो अच्छी होगी और जो छोटे छोटे कई दफ़ा अमरूद झड़ जाते हैं वो भी नहीं झड़ेंगे। अगर आप बुझे हुए चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो एग शेल होते हैं उसके बीच जो एक लेयर होती है उसको निकाल दें और 2 दिन के लिए उसको सूखने के लिए रख दें। उसके बाद आप उसका पाउडर बनाकर एग शेल पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अगर आप एग शेल का पाउडर भी इसमें नहीं डालना चाहते तो आप बोन मील पाउडर डाल सकते हैं। बोन मील जीव जंतुओं की हड्डियों का चूरा होता है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आप इन तीनों कैल्शियम में से कोई भी कैल्शियम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। मेरे गार्डन में एक और
अमरूद का प्लांट लगा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ताइवान पिंक गुआवा है। इसकी उम्र अभी 1 साल से कम है। ये अंदर से पूरा पिंक होता है। इसके फ्रूट का जो साइज है वो भी जो हमारा थाई अमरूद है उसके बराबर का ही होता है। इस तरह आप अपने अमरूद के प्लांट की अच्छी केयर करें तो आपका जो पौधा है वह पूरा फ्रूट से भर जाता है। समय समय पर उसे अच्छी फर्टिलाइजर देते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।